सरकार कोर्ट में पहुंची और कहा कि ये जमीन हमारा है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा कि प्रूव करो तुम्हारी जमीन है। सरकार प्रूव नहीं कर पाई और यहीं जन्मा वन ऑफ द रेयरेस्ट केस जहां पर सरकार हार गई और सरकार नहीं प्रूव कर पाई कि जमीन उसकी है। आमतौर पर ऐसा होता नहीं है और ऐसा होता नहीं है इसलिए हम ये वीडियो बना रहे हैं। तो क्या है पूरा का पूरा केस, बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। नमस्कार, मैं हूं अरुण सिंह और आप देख रहे हैं स्क्वायर फीट इंडिया। दरअसल ये जो केस है, ये केस का जजमेंट अप्रैल के 30 तारीख को बॉम्बे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और उनके साथ एक और जज ने दिया। दरअसल जो केस है ये है 220 से 227 एकड़, इतनी बड़ी जमीन थाने के भयंदर में थी। 1870 में ब्रिटिश सरकार ने किसी एक प्राइवेट पार्टी को 999 साल के लिए ये सॉल्ट लैंड जो है लीज दे दिया, ग्रांट दे दिया। जी हां, अब ग्रांट पर दे दिया। सरकार ने कहा कि भैया ये जो जमीन है, क्योंकि ये सॉल्ट लैंड है, सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर सॉल्ट आता है, तो ये जमीन हमारी है। 1945 में, बहुत साल पहले ही, ये जो इन्हें ग्रांट पर दिया था उन्होंने किसी एक और पार्टी को ये दे दिया, लेंड कर दिया। अब मुद्दा ये आया कि कोर्ट ने कहा कि अगर सरकार कह रही है कि 220 से 227 एकड़ की जो जमीन है वो सरकार की है, तो सरकार कोई दस्तावेज लाए, प्रूफ करे कि ये आपका है। सरकार ने कहा क्योंकि सॉल्ट जो है वो सेंट्रल इशू है, इस कारण ये जमीन हमारी है, लाइसेंस हम देते हैं, हमें ये लाइसेंस के लिए फीस भरते हैं, सब कुछ हमारा है, तो ये हमारी जमीन हो गई और इसलिए आपको इसका जो ओनरशिप है ये हमारे नाम पर देना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि ये काफी नहीं है, आपके पास कोई डॉक्यूमेंटेशन है, रिकॉर्ड है। जहां सरकार के पास कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं था ये साबित करने के लिए कि ये जमीन उनकी है, बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा कि चाहे आम आदमी हो या सरकार हो, उन्हें टाइटल ओनरशिप तो प्रूव करना ही पड़ेगा। और यहां तक सरकार ने ये भी जब कहने की कोशिश की कि सॉल्ट जो है वो सेंट्रल इशू है, इसके लिए सॉल्ट लैंड के पास होना चाहिए, तो उसको भी दरकिनार कर दिया बॉम्बे हाई कोर्ट ने। बॉम्बे हाई कोर्ट ने उल्टा ये कहा कि ब्रिटिश काल में जब ये जमीन जो प्राइवेट पार्टी थी उन्हें जब दी गई, तो ये ग्रांट करके दी गई, लीज करके नहीं। सरकार कह रही थी कि ये लीज है, पर वो ग्रांट है, लीज नहीं। और ग्रांट का मतलब होता है कि जितने साल के लिए दिया गया है वहां पर उसका, जिस इंसान को दिया उसका ओनरशिप है, वहां पे हेरिडिटरी यानी आपके बाद आपकी अगली पीढ़ी, उनकी भी राइट होती है, ओनरशिप की तरह ही होती है वो 999 ईयर्स के लिए। जी हां, और ये प्राइवेट प्रॉपर्टी थी, प्राइवेट प्रॉपर्टी है, ऐसा कोर्ट ने कहा। कोर्ट ने ये भी कहा कि लैंड जो है स्टेट सब्जेक्ट है। सेंट्रल गवर्नमेंट के जो नोटिफिकेशंस आए थे उसके अंदर भी जमीन को कभी भी सेंट्रल का है ऐसा नहीं कहा गया, और यहां पर तो ये प्राइवेट ही है। और कोर्ट के सामने सरकार यानी यूनियन ऑफ इंडिया नहीं सामर्थ्य रख पाई कि वो प्रूव कर सके कि ये जमीन उनकी है, जिसके ओनरशिप के लिए वो कोर्ट में गए थे। कोर्ट भी ये जानता है, कोर्ट ने ये भी कहा कि एक आम इंसान हो या सरकार हो, साबित तो करना पड़ेगा कि आपकी जमीन है। यानी सरकार आमतौर पर हम देखते हैं कह देती है जमीन हमारी है तो ले ही जाती है, पर यहां पर वो हार गई और हार इनकी दूसरी बार हुई। इसके पहले जब वो लोअर कोर्ट में थे 2018 में इनकी हार हुई थी, जिसके बाद 2019 में ये बॉम्बे हाई कोर्ट पहुंचे थे। 2011 में इन्होंने एक केस पर ओरिजिनली फाइल किया था लोअर कोर्ट में, वहां से हारने के बाद बॉम्बे हाई कोर्ट आए थे, पर यहाँ पर उनकी कोई जीत नहीं हुई। बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्डर है ये ऑर्डर उन सभी लोगों के लिए जिन्हें लगता है कि कोई भी पावरफुल इंसान अगर उनके जमीन को कहता है हमारा है और हम थक हार जाते हैं, तो मत। जब सरकार हार सकती है, जब सरकार नहीं प्रूव कर पाई जमीन उनकी है और टाइटल उन्हीं लोगों के पास गया जिनको बिलोंग करता था, तो आप क्यों हार मानेंगे? अगर ऐसा है तो आप जरूर लड़िए। ये जो ऑर्डर के डिटेल्स हैं मैं डिस्क्रिप्शन में दे चुका हूं, वहां से आप ऑर्डर ढूंढ सकते हैं। साथ ही साथ एक आर्टिकल हमने squarefeetindia.com पर अपलोड किया हुआ है, आप जरूर पढ़िए। वीडियो को यदि आप हमारे चैनल पर, यूट्यूब के चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, सेव करके रखिए और शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को पता चल सके कि ऐसा भी कुछ हुआ है। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।